ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। तक्षाधिकरण नामक इस अधिकरण में आत्मा में कर्तृत्व औपाधिक है, आत्मा स्वतः अकर्ता है, इस सिद्धांत को बताया जा रहा है। भाष्यकार भगवान ने आत्मा का स्वतः अकर्तृत्व औपाधिक कर्तृत्व बता करके सूत्रस्थ दृष्टांत के साथ इस दार्ष्टान्तिक का समन्वय करने के लिए तद एतद आह आचार्य इत्यादि ग्रंथ से प्रारंभ किया और इसमें आचार्य हैं सूत्रकार भगवान वेद व्यास जी। वे आत्मा में स्वतः अकर्तृत्व बुद्ध्यादि उपाधि से कर्तृत्व इस प्रकार आत्मा के उभय रूपता को बता रहे हैं तक्षा दृष्टांत से। ये यथाच तक्षोभयथा इस सूत्र का अवतरण लिखते हुए कहा। इस सूत्र का अर्थ हम लोगों ने कल देखा था। भाष्यकार भगवान इस सूत्र का इसी प्रकार का विस्तार से अर्थ बता रहे हैं। भाष्य को देखना है तो भाष्य में भाष्यकार भगवान सूत्रस्थ च शब्द का अर्थ कर रहे हैं। यथा च तक्षोभयथा में जो दूसरा पद है च, इसको कह रहे हैं कि च जो है वह तू अर्थ में है कि त्वर्थे चायम चह पठितः। अयम चह यानी सूत्र में जो यथाच यहां पर द्वितीय पद के रूप में प्रयुक्त चकार है उसे अयं च शब्द से कह रहे हैं। च ये निपात है, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहां च इस निपात का तू अर्थ है, इसलिए कहते हैं कि त्वर्थे पठितः। अयम चह त्वर्थे पठितः यानी तू यह निपात सूत्र में जिस अर्थ में पढ़ा जाता है उस अर्थ में च का पाठ है। तो तू का प्रयोग प्रायः भगवान वेद व्यास जी करते हैं पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए, पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण करने के लिए। तो यहां पर भी च शब्द तू के अर्थ में होने से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन व्यावृत्ति यह च शब्द का अर्थ निकलेगा। इसी अभिप्राय से च शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि नैवं मंतव्यम स्वाभाविकम एव आत्मनः कर्तृत्वम अग्नेरिव औष्ण्यम इति। यानी इति का अन्वय एवं के साथ कर दीजिए। इत्येवं न मंतव्यम, ऐसा। यानी मीमांसकों को ऐसा नहीं मानना चाहिए। न मंतव्यम का अर्थ है नहीं मानना चाहिए। किनको? तो जो मान रहे हैं उनको। कौन मान रहे हैं? मीमांसक। तो मीमांसकों को ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो वे क्या मान रहे हैं? जैसा मान रहे हैं वैसा नहीं मानना चाहिए, ये च शब्द बताता है।
तो वे क्या मान रहे हैं? तो कहते वे मान रहे हैं कि आत्मनः स्वाभाविकम एव कर्तृत्वम, आत्मा में स्वाभाविक यानी स्वतः ही कर्तृत्व है, बिना उपाधि संपर्क के आत्मा का कर्तृत्व स्वरूपभूत धर्म है। इसको समझाने के लिए मीमांसक उदाहरण बताते हैं। अग्नेरिव औष्ण्यम, तो जैसे अग्नि का औष्ण्य स्वाभाविक है, निरुपाधिक है, स्वतः है, ऐसे आत्मा में भी कर्तृत्व स्वाभाविक है। इति एवं मीमांसकैः न मंतव्यम, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। इस प्रकार मीमांसकों को नहीं मानना चाहिए। ये यथाच तक्षोभयथा, इस वाक्यस्थ च शब्द का अर्थ निकलेगा। तो मीमांसकों का एक बीच में अवान्तर प्रश्न होगा कि यदि आप कह रहे हो कि ऐसा आत्मा में कर्तृत्व अग्नि में औष्ण्य की तरह स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए, तो कैसा मानना चाहिए फिर? ये जो शंका होगी इसका समाधान करते हुए ये कहा जा रहा है दृष्टांत से कि अग्नि में औष्ण्य के तरह न मत मानो। तो फिर किसके तरह माने? तो तक्षा के तरह मान ले। तो ये दृष्टांत जो बाकी अवशिष्ट वाक्य है यथा तक्षा उभयथा, इसकी व्याख्या की जा रही है कि यथा तू तक्षा लोके वास्यादि करणहस्तः कर्ता दुखी भवति, स एव स्वगृहं प्राप्तो विमुक्त वास्यादि करणः स्वस्थो निर्वृतो निर्व्यापारः सुखी भवति। एवं अविद्या तो सुखी भवति, यहां तक दृष्टांत है। कहते जैसे तक्षा यानी बढ़ई लोक में देखा जाता है कि वास्यादि उपकरणों को, औजारों को हाथ में उठाता है और वर्कशॉप में कार्य करता हुआ दिखता है, तो उस समय करता है। वास्यादि में वास्य कहते हैं बसुला को, और आदि शब्द से बाकी जो उसके औजार हैं बसुला आदि से अतिरिक्त, उन औजारों को जब हाथ में लेता है यानी वास्यादि करणों से युक्त होता है, उस समय उसमें फर्नीचर आदि का कर्तृत्व देखा जाता है, वो कर्ता माना जाता है। और कार्य करते करते थक भी जाता है, इसलिए कहा कि दुखी भवति। और वही वास्यादि करणों को लेकर के वर्कशॉप में जो फर्नीचर आदि कार्य कर रहा था, स एव स्वगृहं प्राप्त, वर्कशॉप को बंद करके औजारों को वहीं वर्कशॉप में उनके स्थानों में रख करके घर पर आता है। स्वगृहं प्राप्त विमुक्त वास्यादिकरणः स्वस्थो निर्वृतो निर्व्यापार सुखी भवति, स्वस्थ हो जाता है और निर्वृत हो जाता है। निर्वृत होता है का मतलब सुखी हो जाता है। निर्वृतो निर्व्यापारो सुखी भवति। तो विमुक्त वास्यादिकरण और निर्वृत और निर्व्यापार, व्यापार से रहित हो जाता है, सुखी हो जाता है। ये तो दृष्टांत है। तो तक्षा के यहां पर दो रूप बताए गए।
एक घर में जो उसका रूप है वो अकर्तृ रूप है, का मतलब फर्नीचर का कर्तृत्व तो उसमें नहीं है, और वर्कशॉप में कर्तृत्व रूप है। कर्तापना उसमें है फर्नीचर आदि का, वो वास्यादि करणों के संपर्क से, वास्यादि करण संबंध से युक्त हो जाता है तो कर्ता बन जाता है, वास्यादि करणों से रहित हो जाता है, अकर्ता रहता है। ऐसे दो स्वरूप बताए गए उसके। अब दार्ष्टान्त में कहा जा रहा है कि एवं अविद्या प्रत्युपस्थापित द्वैत संपृक्त आत्मा स्वप्न जागृत अवस्थयोः कर्ता दुखी भवति स तत्श्रमापनुत्तये स्वम आत्मानं परम ब्रह्म प्रविश्य विमुक्त कार्यकरण संघातो अकर्ता सुखी भवति संप्रसाद अवस्थायाम। तो एवं यानी उसी दृष्टांत के अनुसार, तक्षा दृष्टांत के अनुसार दार्ष्टान्त में क्या होगा कि अविद्या से प्रत्युपस्थापित यानी व्याकृत अभिव्यक्त जो द्वैत है, कार्यकरण संघात और बाकी क्रियाएं और उनका विषय साधन, ये है अविद्या से प्रत्युपस्थापित द्वैत, और उससे संपृक्त होता है का मतलब युक्त हो जाता है। भोगायतन स्थूल शरीर, भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर से युक्त हो जाता है। तो संपृक्त आत्मा वो किस अवस्था में होता है? जीवात्मा की प्रसिद्ध तीन अवस्थाएं हैं, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति। उसमें से स्वप्न और जागृत अवस्था में अविद्या से प्रत्युपस्थापित द्वैत से युक्त होता है आत्मा। तो उस समय फिर कार्यक्रम संघात से युक्त होने के कारण कर्ता भी बन जाता है, और कार्यक्रम संघात के व्यापारों को करते करते जब थक जाता है, दुखी भी हो जाता है, थकना ही दुखी होना है, तो कर्ता दुखी भवति। और फिर वही आत्मा, जैसे वर्कशॉप में तक्षा अपने बसुलादि करणों के माध्यम से फर्नीचर आदि बनाते बनाते थक जाता है, वर्कशॉप बंद करके घर में आकर के अकर्ता होता है, सुखी हो जाता है। ऐसे जागृत और स्वप्न अवस्था में शरीर आदि से युक्त हुआ आत्मा शरीर आदि को ही अपना स्वरूप मान करके उनकी क्रिया द्वारा निष्पन्न होने वाली क्रियाएं करते करते थक जाता है। तो उस समय फिर स तत्श्रमापनुत्तये, वो जागृत और स्वप्न अवस्था में अनेकों प्रकार के कार्य करते करते आई हुई जो थकान है, हुआ जो श्रम है, उसका अपनोदन करने के लिए, अपनुत्तय यानी अपनोदन करने के लिए, निवृत्त करने के लिए, उस श्रम को हटाने के लिए, श्रम रहित होने के लिए। तक्षा तो वर्कशॉप से चला जाता अपने घर, और अपने ही कार्यक्रम संघात से ये जीवात्मा कहाँ जाएगा? वो भी अपने घर जाएगा, यानी अपने स्वरूप में जाएगा। कार्यक्रम संघात ये जीवात्मा का अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है, वर्कशॉप के तरह है। जागृत और स्वप्न अवस्था में जिस कार्यक्रम संघात को
अज्ञान वशात जीव अपना स्वरूप मानता है, वह स्थूल शरीर तो एक प्रकार से वर्कशॉप है और सूक्ष्म शरीर वर्कशॉप में रखे हुए वास्यादि करणों के स्थान पर है। तो स्थूल शरीर में ही वास्यादि स्थानीय सूक्ष्म शरीर रूप इंद्रियों को छोड़ देता है, इनसे संबंध छोड़ देता है और सुषुप्ति अवस्था में जो हृदय आकाश शब्दित ब्रह्म है उसमें जाकर के मिल जाता है, वह उसका अपना स्वरूप है, अपना घर है, हार्दाकाश। तो उसके विषय में कहते हैं कि फिर स एव तत्श्रमापनुत्तये स्वम आत्मानं परम ब्रह्म प्रविश्य, अपना ही स्वरूप भूत जो पर ब्रह्म है उसमें प्रविष्ट हो जाता है। उसमें प्रविष्ट होना है कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान को हटाना, तो वो ब्रह्म ही है। उपाधि से अभिमान को हटा दिया तो ब्रह्म ही हो जाता है। तो स्वम आत्मानं परम ब्रह्म प्रविश्य विमुक्त कार्यकरण संघातो अकर्ता सुखी भवति संप्रसाद अवस्थायाम, संप्रसाद अवस्था में वो सुखी हो जाता है। स्वम आत्मानं परम ब्रह्म प्रविश्य विमुक्त कार्यकरण संघात, तो कैसे प्रवेश करेगा, इसको समझाने के लिए एक प्रकार से ये हुआ विमुक्त कार्यकरण संघात हुआ। कार्यकरण संघात का संबंध छोड़ दिया, उससे रहित हुआ तो ब्रह्म में ही प्रवेश होता है उसका। तो उस समय फिर कार्यकरण संघात रूप वर्कशॉप तथा औजारों से अलग हो गया तो अकर्ता रहेगा, सुखी हो जाएगा। जैसे बढ़ई अपने घर में आकर के अकर्ता होता है, सुखी होता है। ये कब होता है, तो संप्रसाद अवस्थायाम। संप्रसाद अवस्था कहा जाता है सुषुप्ति अवस्था को। संप्रसाद शब्द का अर्थ है सुषुप्ति, इसलिए संप्रसाद अवस्था यानी सुषुप्ति अवस्था। तो संप्रसाद अवस्थायाम यानी सुषुप्ति अवस्थायाम। टीका में टीकाकार इसी संप्रसाद शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि संप्रसाद सुषुप्ति तद एतद आह इत्यादि ना, इस प्रतीक के बाद में टीका में लिखा है ना कि संप्रसाद सुषुप्ति। और आगे हैं, थोड़ा सा भाष्य देख करके फिर टीका को देखते हैं। तो जैसे संप्रसाद अवस्था में आत्मा अपनी उपाधि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से रहित होता है तो अपने स्वरूपभूत ब्रह्म में स्थित हो जाता है, अकर्ता होता है वहां पर और सुखी भी रहता है। गहरी नींद में कोई किसी कार्य का कर्ता नहीं होता, उस समय कोई कर्तृत्व नहीं, कर्तापना नहीं गहरी नींद में, और कोई दुख भी नहीं है, सुखी सुख है। तो जैसे नींद में है ऐसे ही मुक्ति में होता है। उसे आगे कहा जा रहा है कि तथा मुक्ति अवस्थायाम अपि अविद्याध्वांतम विद्या प्रदीपेन विधूय आत्मैव केवलो निर्वृत सुखी भवति। तो तथा यानी सुसुप्ति अवस्था के तरह ही मुक्ति अवस्था में भी अविद्याध्वांतम, सुसुप्ति अवस्था में तो अविद्याध्वांत रहता है, ध्वांत कहते हैं अंधकार को, और नींद में अंधकार होता है कि नहीं,
वो कौन सा अंधकार होता है? ये जो रात में दिखता है अंधकार, वो तो दिन में सोने पर भी अंधकार ही रहता है कि नहीं? तो नींद में कौन सा अंधकार रहेगा? वो है अज्ञान रूपी अंधकार, ध्वांत, अपने स्वरूप का कारण शरीर, स्वरूप विषयक अज्ञान, उसे अविद्या कहा जाता है। वो ध्वांत तो गहरी नींद में रहता है, लेकिन मुक्ति अवस्था में, नींद में और मुक्ति में अंतर यही है, समानता है नींद में और मुक्ति में। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से संबंध, अभिव्यक्त संबंध नींद में भी नहीं है, मुक्ति में भी नहीं है। इतनी दोनों में समानता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ मुक्त पुरुष का भी संसर्ग नहीं होता, सुसुप्त पुरुष का भी संसर्ग नहीं होता। इतनी तो समानता मुक्ति अवस्था और नींद अवस्था में। और ये दोनों दृष्टांत दार्ष्टान्त है ना, सुसुप्ति दृष्टांत है, मुक्ति दार्ष्टान्त है। तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त में पूर्ण समानता नहीं हुआ करती। पूर्ण समानता ही होगी, कोई भेद ही नहीं रहेगा, तो फिर दृष्टांत दार्ष्टान्त ऐसे दो भाव भी नहीं रहेंगे। थोड़ी भिन्नता भी रहती है, कुछ समानता तो कुछ विषमता भी रहती है। तो विषमता क्या है? तो सुसुप्ति में अविद्याध्वांत है और मुक्ति में वह अविद्याध्वांत भी नहीं रहता। अविद्याध्वांत कहते हैं अज्ञान रूपी अंधकार को। अज्ञान अंधकार कहो, कारण शरीर कहो या अविद्याध्वांत कहो, एक ही अर्थ है। तो अज्ञान रूपी अंधकार तो सुसुप्ति में रहेगा और मुक्ति में वह अज्ञान रूपी अंधकार नहीं रहेगा। वो मुक्ति अवस्था में अज्ञान रूपी अंधकार कहाँ चला जाता है? तो कहते हैं जैसे रात में जिस कमरे में लाइट नहीं जल रहा है उसमें तो अंधकार रहता है, और उसी कमरे में स्विच को ऑन कर देंगे, बल्ब या ट्यूब प्रकाशित होगी, तो उस कमरे का अंधकार कहाँ चला गया? वो प्रकाश ने उसे हटा दिया, दीप ने हटा दिया ना। ऐसे मुक्ति अवस्था में ज्ञान रूप जो प्रदीप है, वेदांत वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव रूप ये प्रदीप है। और ये प्रदीप क्या कर देता है कि अविद्याध्वांत को मिटा देता है, हटा देता है। जैसे रात्रि में जिस कमरे में लाइट जला देते हैं उस कमरे का अंधकार वो लाइट से, प्रकाश से दूर हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था है कि विद्या रूप जो लाइट है उसका स्विच ऑफ है, दीप का, ट्यूब का स्विच ऑफ हो जाएगा तो ट्यूब लगी हुई होने पर भी अंधकार को दूर थोड़ी करेगी, उसके लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा। और मुक्ति अवस्था है कि वहाँ ट्यूब भी है, बिजली का कनेक्शन भी है और स्विच भी ऑन है, तो ट्यूब जलेगी और वहाँ अंधकार दूर होगा। ये मुक्ति अवस्था है। तो ये कहा जा रहा है कि तथा मुक्ति अवस्थायाम अपि अविद्याध्वांतम, अविद्याध्वांत है अज्ञान रूपी अंधकार, वह विद्या प्रदीपेन, विद्या है ज्ञान, वेदांत वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव रूप ज्ञान, और इस प्रदीप से, प्रकाश से विधूय, विधूय का अर्थ है हटा करके, आत्मैव केवलो
तो वहां पर फिर ये कारण शरीर जो अज्ञान है वो भी नहीं रहा मुक्ति अवस्था में, तो केवल आत्मा ही रहता है, वो निर्वृत तो केवल आत्मा ही है। और निर्वृत है यानी निर्वृत का ही व्याख्यान है सुखी भवति, निर्वृतो भवति यानी सुखी भवति। तो यहां पर एक प्रकार से तीन अवस्थाएं हुई, चार अवस्थाएं, लेकिन जागृत और स्वप्न एक जैसी हैं। जागृत और स्वप्न में कार्यकरण संघात से युक्त आत्मा है। कार्यकरण संघात यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से युक्त आत्मा है, कार्यकरण संघात से युक्त का अर्थ। तो वहां उसमें कर्तृत्व है। जैसे तक्षा यानी बढ़ई वर्कशॉप में जाएगा और बसुला आदि हाथ में उठाएगा और लकड़ी को लेकर के फर्नीचर आदि बना लेता है, उस समय कर्ता होता है। एक वो स्वरूप हुआ और दूसरा उसका घर में रहने वाला स्वरूप हुआ। ऐसे यहां पर दो स्वरूप बताएं आत्मा के, एक जागृत स्वप्न अवस्था में स्वरूप, एक सुसुप्ति अवस्था में स्वरूप। और सुसुप्ति अवस्था ये दृष्टांत है मुक्ति का, इसलिए सुसुप्ति और में जैसा होता है ऐसा ही मुक्ति अवस्था में होता है। सुसुप्ति में क्या होता है, तो आत्मा कर्ता नहीं होता, सुखी रहता है। क्यों कर्ता नहीं है और दुखी नहीं है, तो कहते इसलिए कि कर्तापना के लिए आवश्यक जो शरीर इंद्रियां हैं वो नहीं है उस समय सुसुप्ति अवस्था में, उनके साथ उसका संबंध नहीं है, इसलिए कर्तापना भी नहीं और दुखीपना भी नहीं। दुखी भी नहीं है वो, कर्ता भी नहीं है, अकर्ता है, सुखी है। ऐसे नींद के तरह ही सुसुप्ति अवस्था मुक्ति अवस्था में भी क्या होता है कि शरीर इंद्रिय का संबंध नहीं रहता, इसलिए कर्तापना भी नहीं रहता, दुखी भी नहीं रहता। सुसुप्ति में सुखी है ऐसा मुक्ति में भी सुखी होता है। और फिर सुसुप्ति और मुक्ति को एक ही अवस्था क्यों नहीं माना, तो कहते इसलिए एक अवस्था नहीं मानी जाती। सुसुप्ति तो सभी को आती है, ज्ञानी अज्ञानी सब सोते हैं कि नहीं, तो अज्ञानी मुक्त थोड़ा ही है सुसुप्ति में, वहां अज्ञान रहता है, नहीं तो खाली सोने मात्र से ही मुक्त हो जा। तो वहां बंधन का बीज अज्ञान है, कारण, इसलिए उसको कारण शरीर कहा जाता है। और मुक्ति अवस्था में बंधन का बीज अज्ञान भी नहीं है, वो भी निवृत्त हो गया। उसको किसने निवृत्त किया, तो विद्यारूप प्रदीप ने, विद्यारूप दीप जला, उससे अज्ञान रूपी अंधकार यानी कारण शरीर जो बंधन का बीज था वो निवृत्त हो गया। तो मूल सहित बंध की निवृत्ति मोक्ष अवस्था है। बंध कारण को छोड़ करके कार्य मात्र रूप जो बंधन है उसकी निवृत्ति, बंधन के कार्य अवस्था की निवृत्ति सुषुप्ति है। और बंधन, कार्य रूप बंधन तथा बीज रूप बंधन दोनों भी से युक्त अवस्था है जागृत स्वप्न अवस्था। ये तो इनमें से सुषुप्ति को दृष्टांत बना करके मुक्ति अवस्था में भी आत्मा अकर्ता तथा सुखी होता है, ये बताया। तो मुक्त अवस्था में आत्मा में अकर्तृत्व, बद्ध अवस्था में कर्तृत्व। तो ये आत्मा के दो स्वरूप हुए, तक्षा दृष्टांत से बताए गए। अब थोड़ी टीका है, इसको देखिए। यथा स्फटिकस्य लौहित्यम कुसुमादि उपाधिकम
तथा आत्मनः कर्तृत्वं बुद्ध्यादि उपाधिकम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिद्धम। तो जैसे स्फटिक में लोहित्य है, वो कुसुमादि यानी पुष्पादि उपाधि के संपर्क से है। हाँ, जपा कुसुमादि उपाधि के संपर्क से स्फटिक में लोहित्य है। लोहित्य कहा जाता है लाल रूप को। लोहित शब्द का अर्थ होता है लाल रूप वाली वस्तु। लोहित्य जपा कुसुम है लाल पुष्प, और लोहित्य लाल पुष्प का जो रूप है लाल, उसे लोहित्य कहा जाता है। तो लाल पुष्प रूप उपाधि के समीप में स्फटिक को रखेंगे या स्फटिक के पास उपाधि को रखेंगे जपा कुसुम को, तो जपा कुसुम रूप उपाधि को स्फटिक के पास में रखेंगे तो उसकी सन्निधि में स्फटिक में लोहित्य दिखता है, लालपना दिखता है। और जपा कुसुम को हटाएंगे तो स्फटिक में लालपना नहीं है। तो ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से स्फटिक का लालपना माना गया। कैसा? जपा कुसुमादि उपाधि निमित्त से, औपाधिक। ऐसे ही कहते हैं तथा आत्मनः कर्तृत्वम बुद्ध्यादि उपाधिकम। जपा कुसुमादि के संपर्क से जैसे स्फटिक में लालिमा है, ऐसे आत्मा में कर्तृत्व बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तक है। बुद्ध्यादि उपाधिकम, ये अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिद्धम। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सिद्ध हुआ। अन्वय बताया जागृत स्वप्न में। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में बुद्ध्यादि उपाधि हैं तो कर्तापना भी है, कर्तृत्व है। और सुसुप्ति में और मुक्ति अवस्था में बुद्ध्यादि उपाधि नहीं है। सुसुप्ति में बुद्धिमान रहता है कि निर्बुद्ध रहता है? बुद्धि नहीं रहती है ना, सब निर्बुद्ध हो जाता है। तो बुद्ध्यादि उपाधि सुसुप्ति में और मुक्ति अवस्था में नहीं है तो कर्तापना भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं हुआ, और वो व्यतिरेक हुआ। सुसुप्ति में व्यतिरेक कहा जाता है बुद्ध्यादि का अभाव होने से कर्तापना का अभाव। बुद्ध्यादि न हो तो कर्तापना भी न रहे, तो ये व्यतिरेक सहचार। बुद्ध्यादि हो और कर्तापना भी हो तो अन्वय सहचार। तो ये जो अन्वय व्यतिरेक है, जागृत में अन्वय बुद्ध्यादि और कर्तृत्व का, और सुसुप्ति में बुद्ध्यादि के साथ कर्तृत्व का व्यतिरेक सहचार। इससे ये बात निश्चित हुई कि कर्तापना बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तक है, औपाधिक है। ये यहां पर कहा कि आत्मनः कर्तृत्वम बुद्ध्यादि उपाधिकम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिद्धम। बुद्ध्यादि के रहते हुए आत्मा में कर्तृत्व का होना जागृत स्वप्न में, और सुसुप्ति में बुद्ध्यादि उपाधि के न होने पर कर्तृत्व का न होना, इत्याकारक जो अन्वय सहचार है, इससे आत्मा का कर्तृत्व बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तक है, ये बात सिद्ध हुई। अग्नि के औष्ण्य के तरह उपाधि निमित्त स्वरूपभूत नहीं है, अपितु स्फटिक में लालिमा के तरह बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तक है आत्मा में कर्तृत्व। यह बात सिद्ध हुई। आगे कहा जा रहा है
कि न च तो बुद्धेहे आत्मकर्तृत्वे करणत्व विषयो नोपादानत्व विषयो इति युक्तम। तो यानी अन्वय व्यतिरेकौ, तो शब्द सर्वनाम है ना, तत्शब्द का प्रथमा का द्विवचन तौ, सह तौ ते, तो तौ यानी अन्वय व्यतिरेकौ, बुद्ध्यादि अन्वय व्यतिरेकौ, बुद्ध्यादि उपाधि का अन्वय तथा व्यतिरेक। तो बुद्धे है तो आत्मकर्तृत्वे करणत्व विषयो न उपादानत्व विषयो इति न च युक्तम, ऐसा अन्वय करना कि ये जो वो बुद्धि में बुद्धि रूप जो करण है उसी के कर्तृत्व में, यानी बुद्धि में करणत्व बता रहे हैं। तो बुद्धे है न तो बुद्धे न तो बुद्धे का मतलब ये बुद्धि के अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से बुद्धि में करणत्व सिद्ध होता है, आत्मकर्तृत्व, यानी आत्मा में कर्तृत्व है और बुद्धि में करणत्व है, और बुद्धि में करणत्व को सिद्ध करने के लिए ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार है। बुद्धि में उपादानत्व को सिद्ध करने के लिए नहीं, यानी ये जो कर्तृत्व है इस कर्तृत्व के प्रति उपादान कारण आत्मा को माना जाए और बुद्धि को करण माना जाए। जैसे उपादान कारण कर्ता होता है, उपादान कर्ता, करण का उपादान कर्ता यानी ग्रहण करता, ये बसुला रूप उपादान का, बसुला रूप करण का उपादान यानी ग्रहण करता है आपका वो तक्षा बढ़ई, इसलिए उसमें कर्तृत्व है। ऐसे बुद्धि और बसुले में है करणत्व, तो बुद्धि को भी बसुले के तरह करण मान लिया जाए, उपादान कर्ता न मान लिया जाए। इस प्रकार की, और वो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ये बता रहे हैं कि आत्मा के कर्तृत्व की सिद्धि में बुद्धि में करणत्व है, बुद्धि करण है बसुलादि के तरह। ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सिद्ध हो रहा है, न कि कर्तापना में उपाधि। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है कि तो बुद्धेः करणत्व विषयो न उपादानत्व विषयो इति न च युक्तम, ऐसा अन्वय करिए। न च का युक्तम के साथ अन्वय है। तो यानी ये जो अन्वय सहचार हैं और व्यतिरेक सहचार हैं वे आत्मकर्तृत्व के विषय में बुद्धि में करणत्व को बताने वाले हैं, उपादानत्व को नहीं। इस प्रकार की शंका का करना उचित नहीं है। इति न च युक्तम, इससे कहा जा रहा है सिद्धांत के द्वारा। क्यों कहते हैं यदि बुद्धि को करण मात्र मानेंगे तो करणत्वात् कार्य अन्वयी उपादानत्वस्य अंतरंगतया
चित्त संवलित बुद्धे है ताभ्याम उपादानत्वस्यैव सिद्धे। तो बुद्धि में करणत्व नहीं उपादानत्व है। इसे स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि कैसे, तो कहते हैं करणत्व की अपेक्षा उपादानत्व अंतरंग है। करणत्वात् कार्यान्वयी उपादानत्वस्य अंतरंगतया। तो बुद्धि में करणत्व माना जाए या उपादानत्व मान लिया जाए, इस विषय में संशय होने पर पूर्व पक्षी का कथन है कि बुद्धि में करणत्व है, उपादानत्व नहीं। सिद्धांति कहते हैं बुद्धि में करणत्व, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से बुद्धि में करणत्व मानना अनुचित है, उपादानत्व मानना ही उचित है। क्यों? तो कहते हैं करणत्व धर्म और उपादानत्व धर्म, इन दोनों में करणत्व धर्म है बहिरंग और उपादानत्व धर्म है अंतरंग। क्यों? कि उपादानत्व कार्यान्वयी होता है। उपादान कहा जाता है कार्य जहां पर रहता है उसे। उपादान कारण का कार्य के साथ अन्वय होता है। जैसे घड़े के प्रति उपादान है मिट्टी, तो उसका घड़ा रूप कार्य के प्रति भी अन्वय है, कार्य के साथ संबंध है। अन्वय कहते हैं संबंध को। और चक्र, दंड, ये घड़े का साधन है, करण है। तो उसका जो है अन्वय नहीं होता घड़े के साथ। हाँ, तो चक्र, दंड आदि घड़ा बनने के बाद नष्ट हो भी जाए तब भी घड़ा नष्ट थोड़ा ही होता है। हमेशा घड़े के साथ, घड़े के स्थिति काल में चक्र, दंड आदि नहीं रहते, लेकिन मिट्टी जो उपादान है वह घड़े के साथ हमेशा रहती है। ऐसे इसलिए उसको कार्यान्वयी कहा जाता है। और करण कार्य से बहिर्भूत होता है और कार्यान्वयी होता है उपादान। तो कार्यान्वयी उपादान को माना जाता है कार्यान्वयी होने के कारण अंतरंग, और कार्य के साथ स्थिति काल में साधन का, करण का संबंध न होने से उसे माना जाता है बहिरंग। तो बुद्धि को कर्तृत्व रूप जो कार्य है, आत्मकर्तृत्व रूप जो कार्य है, इस कार्य के साथ अन्वयी मानते हैं। यदि आत्मकर्तृत्व रूप कार्य का उपादान मान लेते हैं बुद्धि को, तो बुद्धि आत्मकर्तृत्व रूप कार्यान्वयी हो जाएगी। कार्य के साथ उसका अन्वय होने से अंतरंग मानी जाएगी। और केवल करण मात्र मानेंगे चक्र, दंडादि के तरह, तो बहिरंग हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी का कथन है कि बुद्धि में आत्मकर्तृत्व में करणत्व मात्र माना जाए। सिद्धांति कह रहे हैं उपादानत्व है, आत्मकर्तृत्व के प्रति बुद्धि में उपादानत्व है। तो उपादानत्व और करणत्व, इन दोनों में से उचित क्या है? तो कहते हैं उपादानत्व मानना उचित है, इसलिए कि उपादानत्व अंतरंग है और करणत्व बहिरंग है। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा गया कि करणत्वात् कार्यान्वयी उपादानत्वस्य अंतरंगतया। तो उपादानत्व और करणत्व, इन दो धर्म में से एक धर्म बुद्धि में मानना है आत्मकर्तृत्व के प्रति। बुद्धि या तो करण या तो मानी जाए आपकी उपादान। तो दोनों में से क्या है?
तो कहते हैं यदि उसे उपादान मानते हैं तो आत्मकर्तृत्व रूप जो कार्य है उसके साथ उसका अन्वय हो जाएगा। आत्मकर्तृत्व रूप कार्यान्वयी होने से उसमें उपादानत्व उचित है। चित संवलित बुद्धे है ताभ्याम उपादानत्वस्यैव सिद्धे। इसलिए चित संवलित बुद्धि का मतलब चित प्रतिबिंबित जो बुद्धि है उसमें क्या होगा कि ताभ्याम यानी अन्वय व्यतिरेकाभ्याम उपादानत्वस्यैव सिद्धे। उपादानत्व ही सिद्ध होगा, करणत्व नहीं उपादानत्व सिद्ध होगा। उपादान रूप उपाधि बनेगी वो। चिदाभास युक्त जो बुद्धि है उसमें उपादानत्व रहेगा। इसलिए ये भाव निकलेगा, अभिप्राय निकलेगा कि एवं चिद अभेदेन अध्यस्त बुद्ध्याख्य अहंकारस्य कर्तृत्व उपादानत्वेन महावाक्य सम्मतिश्च इति भावः। तो चिद अभेदेन अध्यस्त जो बुद्धि रूप अहंकार है, बुद्धि नामक अहंकार, उसमें कर्तृत्व है। तो बुद्धि अध्यस्त है ना आत्मा में। तो जैसे रस्सी में, रस्सी के अज्ञान से मंद अंधकार में सर्प का अध्यास होता है, भ्रम होता है, भ्रांति होती है, तो सर्प को कहा जाता है अध्यस्त रस्सी में। तो उस समय वो रस्सी के साथ एकीभूत प्रतीत होता है, रस्सी अलग प्रतीत नहीं होती। ये रस्सी अलग और सर्प अलग ऐसा। रस्सी सर्प के रूप में ही भासती है, सर्पोयम ऐसा अन्वय होता। अयम का तो अर्थ होता है यह है रस्सी, लेकिन वो रस्सी रस्सी रूप में न दिख करके सर्प रूप में ही दिखती है। यह रस्सी नहीं सर्प ही है, ऐसा ही भ्रांत पुरुष मानता है। ऐसे आत्मा में अध्यस्त जो बुद्धि नामक अहंकार, वह चेतन आत्मा के साथ तादात्म्य करके, आत्मा है चेतन, और उससे उस चेतन आत्मा के साथ बुद्धि नामक अहंकार का हो गया तादात्म्य अध्यास। तादात्म्य अध्यास हुआ और उस चेतन आत्मा में तादात्म्यापन्न बुद्धि नामक अहंकार में कर्तृत्व के प्रति उपादानत्व सिद्ध होगा। तो ये कह रहे अहंकारस्य चिद अभेदेन अध्यस्त। चित है आत्मा, तो आत्मा से अभिन्नतया अध्यस्त जो बुद्धि रूप अहंकार है, बुद्धि नामक अहंकार, उसमें कर्तृत्व उपादानत्वेन, कर्तृत्व के प्रति उपादानत्व सिद्ध होने से, अन्वय व्यतिरेक से बुद्धि में आत्मकर्तृत्व के प्रति उपादानत्व मानेंगे, और उपादानत्व होने से महावाक्य की सम्मति भी मिलेगी। महावाक्य सम्मतिश्च। हाँ, तो ये माना जाएगा कि कर्तृत्व जो है चिद अभेदेन प्रतीयमान जो अहंकार है उसमें है। सांख्यों का तो कथन है चित से, चित में अध्यस्त, चेतन आत्मा में अध्यस्त बुद्धि में नहीं, अपितु स्वतंत्र बुद्धि में, आत्मा से अलग बुद्धि में कर्तृत्व। और यहां पर बताया गया कि चेतन में अध्यस्त जो बुद्धि, उसमें कर्तृत्व है, केवल बुद्धि में नहीं।
आत्म रूप से भासने वाली जो बुद्धि, मैं के रूप में भासने वाली जो बुद्धि, उसे कहा गया साभास बुद्धि। हाँ, अहंकार, साभास अहंकार। और उस साभास अहंकार में कर्तृत्व है। शुद्ध आत्मा में भी कर्तृत्व नहीं, और केवल अहंकार जो चेतन निरपेक्ष है उसमें भी कर्तृत्व नहीं। अपितु चित्त तादात्म्यापन्न बुद्धि नामक अहंकार में कर्तृत्व है। तो बुद्ध्याख्य चिद अभेदेन अध्यस्त बुद्ध्याख्य अहंकारस्य कर्तृत्वोपादानत्वेन महावाक्य सम्मतिश्च, तो तत्वमशादी महावाक्य का भी अनुमोदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक प्रकार से कि तत्वमशादी महावाक्य जो अकर्ता ब्रह्म जीव स्वतः है, स्वरूपतः है, ये बताएगा। जीव में कर्तृत्व नहीं है, अपितु जीव अभिन्नतया प्रतीयमान बुद्धि नामक अहंकार में कर्तृत्व है। जब तक उस अहंकार को ही, अपन अध्यस्त अहंकार को ही जीव अपना स्वरूप समझता है, तब तक ही उसमें कर्तृत्व है। और उस अपने में अध्यस्त बुद्ध्याख्य अहंकार से स्वयं को विविक्त कर लेता है तो ब्रह्म ही है। ये अभिप्राय निकला यहां तक के ग्रंथ का। कहां तक के? कि तथा मुक्ति अवस्थायाम अपि अविद्याध्वांतम विद्या प्रदीपेन विधूय आत्मैव केवलो निर्वृत सुखी भवति। तो विद्या रूप प्रदीप को जलाने वाला है तत्वमशादी वाक्य। तत्वमशादी वाक्य से उत्तम अधिकारी के बुद्धि में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होता है। वो हुआ एक प्रकार से प्रदीप का जलना। तो अधिकारी विशेष के बुद्धि में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्यारूप प्रदीप को प्रकट कौन करता है, जलाता कौन है? तत्वमशादी वाक्य। और उससे अज्ञान रूप जो ध्वांत है वह समाप्त होता है, और फिर कर्तृत्व अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम अर्थ है वो शुद्ध अहंकार से विविक्त शुद्ध चेतन है, और उसमें कर्तृत्व नहीं है, वो अकर्ता ब्रह्मरूप है, ये निश्चित होता है। और उससे पहले आत्मा में ही कर्तृत्व है करके जो कहा जा रहा है, वह आत्मा है बुद्धि नामक अहंकार से तादात्म्यापन्न आत्मा, औपाधिक आत्मा, उसमें कर्तृत्व है। तो तत्वमशादी वाक्य से सम्मति भी प्राप्त हो जाएगी। ये यहां पर एक प्रकार से कहा गया। कहां से लेकर के त्वर्थे च अयम च पठित, यहां से लेकर के सुखी निर्वृत सुखी भवति यहां तक के ग्रंथ का ये अभिप्राय निकला। टीकाकार ने एक साथ भावार्थ बता दिया। अब तक्ष दृष्टान्तश्च एतावता अंशेन द्रष्टव्य, ये जो भाष्य वाक्य आ रहा है, तक्ष दृष्टान्तश्च एतावता अंशेन द्रष्टव्य, इसकी अवतरण टीका है ननु तक्षा स्वहस्तादिना इत्यादि। इससे एक शंका बता रहे हैं पूर्व पक्षी की ओर से टीकाकार, और पूर्व पक्ष की इस आशंका का निराकरण भाष्यकार भगवान तक्षा दृष्टान्तश्च एतावता अंशेन द्रष्टव्य इत्यादि से करेंगे। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की शंका दृष्टांत के अनुसार, दृष्टांत में तो जो तक्षा है वो सावयव है, ऐसे आत्मा में सावयवत्व की शंका पूर्व पक्षी करना चाह रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग
कल करेंगे ननु इत्यादि पर।